आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कोई सवाल पूछना है तो पूछो। सत्संग से पहले ये अच्छा होता है कि कोई शंका या दुविधा हो तो उसका सवाल से समाधान ले लिया जाए। आपको तो पता ही होगा, कल मैंने बताया था कि अंतर्मुख शब्द के साथ जुड़ने से सारी चिंताएं मिट जाती हैं। ये आपने रिकॉर्ड किया था? प्रश्नकर्ता: जी हाँ। ये सारी टॉक्स रिकॉर्ड करने के लिए नहीं दी जाती। इन सब से आपकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आप यहाँ भजन सिमरन में ज्यादा से ज्यादा समय तो दे रहे हैं ना। अब देखना यह है कि पहले के मुकाबले आप ज्यादा तरक्की भी कर रहे हैं या नहीं। जितना ज्यादा आप अंतर में टिके रहेंगे, आपका ध्यान जितनी देर ज्योति में लगा रहेगा, वहां से हटेगा नहीं, उतनी ही आपकी तरक्की होगी और आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा। ज्योति हट भी जाए तो भी आप लगातार अंदर देखते रहो, वहां से ध्यान हटने ना पाए। लगातार देखने से आपकी ज्योति स्थिर हो जाएगी। एक व्यक्ति इशारा करता है। कहिए भाई। सवाल: यदि हम जबरदस्ती ज्यादा देर तक भजन में बैठे रहें तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? महाराज जी, मैं ज्यादा देर बैठने की बात ही नहीं कर रहा। आप 5 घंटे बैठे हों या 10 घंटे बैठे हों। सवाल है, जब अंतर में रोशनी आए तो आप कितनी देर टिकते हैं? वही तो समय है अंतर में टिकने का। उस समय आपको एक टक ज्योति में देखते रहना है, वहां से हटना नहीं। आप अभ्यास पर बैठे हैं, लेकिन मन आपका बाहर दौड़ रहा है। ऐसा बैठना किस काम का भाई? शरीर तो दरवाजे पे बैठा है और मन बाहर भाग रहा है। बैठने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक मन भी आपके साथ पूरी तरह स्थिर और एकाग्र होकर ना बैठे। इस प्रकार बैठने से आपको अंतर में जो अनुभव होगा वो दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। सवाल: डायरी में हम जो भजन का समय लिखते हैं उसे किस प्रकार लिखना चाहिए? या जितना समय हम भजन में बैठे रहे वो सारा समय लिख दें, या जो समय अंतर में ज्योति के साथ जुड़े रहे वो समय लिखें? महाराज जी, सच पूछो तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया उस प्रकार बैठने से अंतर में रास्ता खुलता है। आप 5 घंटे भजन में बैठे और उस समय आप 1 या 2 घंटे ज्योति के साथ जुड़े रहे तो उससे आपको कुछ प्राप्ति होगी, कुछ मिलेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिससे आपको भजन में बैठने का पूरा फायदा मिले और आप अंतर की तरक्की करें। शुरू में आप ज्यादा देर बैठते नहीं होंगे, अब धीरे धीरे ज्यादा बैठने लगे हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मन बाहर फैलाव में ना जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एक समय पे एक ही काम करो, पूरी एकाग्रता, पूरे फोकस के साथ। एक लगन के साथ जब आप कोई काम करोगे तो उसका फायदा होगा। आप मेरे पास बैठे हो, पूरी तरह से मेरे पास रहो। कोई इधर उधर का ख्याल ना रहे। शरीर का भी ख्याल आपको नहीं रहना चाहिए। अंतर में प्रभु के सिवाय कोई दूसरा ख्याल आए ही ना। जिस्म भी भूल जाए, बाहर क्या है, क्या हो रहा है, सब भूल जाओ। आप हो और आपका प्रभु, कोई दूसरा ना हो। शुक्र है कि अब आप ज्यादा देर भजन में बैठने लगे हैं। भजन में बैठने से ऐसा कौन सा ठोस लाभ मिलता है जिससे आपकी उन्नति हो रही है और आगे का रास्ता खुले? सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही होती है कि आप अंतर में ज्यादा देर तक टिकने लगते हैं। आप मुझसे मिले और मैं आपके पास बैठा हूं, मगर मेरा मन बाहर भटक रहा है। ये भी कोई मिलना हुआ? मिलना तो ये है कि मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं और मेरा पूरा फोकस आप में हो और कहीं ना हो। तभी आप मेरे पास होंगे ना और मैं आपके पास। प्रभु से मिलना अर्थात भजन में बैठना भी तभी फलदायक होता है जब तन मन से पूरी तरीके से उसकी हजूरी में बैठो। जैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूं, वह परमात्मा एक अकेला है, उसका कोई साथी नहीं, दोस्त भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, माता पिता भी नहीं। वह अकेला है। वह चाहता है कि जो भी उसके पास आए अकेला होके आए। आप क्या हैं? आपका यथार्थ स्वरूप क्या है? आप चेतन आत्मा हैं, जड़ शरीर तो नहीं। वह चेतन आत्मा चेतन सत्ता है जो इस शरीर को चला रही है। वह प्रभु चाहता है कि आप उसके पास आएं तो अकेले होकर आएं, अपने शरीर को भी साथ ना लाएं। मतलब ये कि शरीर का ख्याल छोड़कर उसके पास बैठो। ये भी मत सोचो कि वह प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है या नहीं सुन रहा। बाहर से हटकर दरवाजे के सामने बैठना है, बस इतना सा तो काम है। आगे उसका काम, आपकी झोली में क्या डालता है क्या नहीं, तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके दरवाजे पे बैठे रहो। एक दिन तो अंदर बुला ही लेगा, जैसे कि ड्यूटी दे रहे हो। दरवाजे पे बैठे रहो और इंतजार करते रहो।
कभी तो पूछेगा कि भाई क्यों बैठे हो, क्या चाहिए। बात समझे? हर तरफ से हटकर एकाग्र होकर पूरे मन से दरवाजे पर बैठो। अंतर में कोई चीज मिले तो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाओ, तुम्हें बड़ा फायदा मिलेगा। अंतर में रास्ता खुलता चला जाएगा। कोई काम करते हो दुनियावी भी, उसमें पूरी तरीके से रम जाओ, पूरी तवज्जो उस काम में लगा दो। खाना खाने बैठो तो सिर्फ खाना खाओ, तो पहले प्रभु का शुक्राना भी कर लो। एक वक्त में एक ही काम करो पूरे फोकस के साथ। इससे हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। हमारा ख्याल इधर उधर क्यों भटकता है? अच्छा, मैं बेमन आपकी बात सुनता रहूं और आप पे ध्यान ना दूं, आप इंतजार करते रहेंगे। इस बीच एक और आदमी आ जाएगा, उसे भी मैं 2-4 मिनट बात करता रहूं और उसे भी पूरी फोकस अटेंशन ना दूं। फिर एक और आदमी आ जाएगा। नतीजा क्या होगा? वो तीनों आदमी मेरे चारों तरफ मंडराते रहेंगे, मेरे मस्तिष्क पे छाए रहेंगे। जब भी आप कोई नया काम शुरू करो तो देख लो भाई कि पहले वाला काम खत्म कर लिया, वह पूरा हुआ या नहीं। नहीं हुआ तो पहले उस काम को पूरा कर लो, फिर नया काम हाथ में लो। वह कौन से ख्याल हैं जो सारा दिन हमारे मन में चक्कर काटते रहते हैं? वही ख्याल हैं जो काम हमने अधूरे छोड़ दिए, वही हमारे ख्याल में पीछा नहीं छोड़ते। तो अपने सारे काम निपटा लो, कोई काम अधूरा ना छोड़ो। एक समय पे एक काम करो, और जब सारे काम निपट जाएं तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं, इधर उधर के ख्याल मन में आएंगे नहीं। इसलिए जब भजन में बैठो तो सब भूल के पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, सब छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो। जो क्षण आप जी रहे हैं उसमें स्थिर हो जाएं, बाकी सब भूल जाएं। अगर आप एक एक मिनट पर पूरी तरीके से नजर रखें तो क्या होगा? क्या वे क्षण आपके लिए अनंत क्षण नहीं हो जाएंगे? ये जो डायरियां आपको दी गई हैं, ये आपकी त्रुटियों को और असफलताओं को पता लगाने के लिए दी गई हैं। अवगुणों को चुन चुन कर बाहर निकालो, गुणों को ग्रहण करो। यदि आप सद्गुणों को जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन सदाचारी जीवन हो जाएगा और आपकी बात में भी वजन आ जाएगा। तभी तो उसका असर होगा दूसरों पे। इस समय आपकी हालत क्या है? आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, पर भगवान को धोखा नहीं दे सकते जो आपके अंतर में बैठा है। प्रभु के सामने सच्चे बनो, तुम्हारे सारे काम सिद्ध होते चले जाएंगे। अच्छा भाई, एक ही सद्गुण को धारण कर लो, सारी अच्छाई आपके अंतर में आ जाएगी। डायरी के दो ही तो मुख्य काम हैं। पहला तो चुन चुन के अपनी बुराइयों को बाहर निकालो, और दूसरा अंतर में प्रभु से जुड़ जाओ। इंसान का चोला इस बात का सबूत नहीं कि हम इंसान हैं। हमारी सूरत तो इंसान की है और सीरत पशुओं की। इंसान के चोले में हम सब हैवान बने बैठे हैं। हमारे अंतर में मनुष्यों के तो कोई गुण है ही नहीं। ये धर्म, ये समाज किस लिए बनाई गई थी? इसीलिए ना कि इसमें रहकर हम सच्चे मायनों में इंसान बन जाए, पूर्ण पुरुष बन जाए। यही तो सारी समाजों का परम लक्ष्य है कि हम पूर्ण पुरुष बन जाए। पूर्ण पुरुष कौन होता है? जिसके अंतर में प्रभु की ज्योत प्रकट हो, उस ज्योति में श्रुति और नाद दोनों हो रहे हैं। वह अंतर में ज्योति और श्रुति करण कारण प्रभु सत्ता से जुड़ जाता है। वह आत्मा की खुराक है। यह आदर्श है मानव का। मानव का शरीर इसलिए मिला है कि हम इससे अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। आप थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं, समय का पूरा पूरा फायदा उठाओ। यहाँ जो भी सीखा और समझा है वापस घर जाकर उसे जीवन में उतारना। 3 महीने 6 महीने करके तो देखो, आपका जीवन पलटा खा जाएगा। परमात्मा तो इंसान की तलाश करता फिरता है कि कोई तो इंसान मिले उसे। इंसान मतलब जिसके अंदर मानवीय गुण हो। अच्छा भाई, गुरु कौन है? जिसके अंतर में वह परम सत्ता प्रकट है। वह भी तलाश करता फिरता है। जो भी उसे मिले वह उसे इंसान बनाने की कोशिश करता है। आप 100 बरस गुरु के चरणों में रहे, उसका कहना ना माने तो क्या होगा? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप ज्योति हैं। पहली बात, आप उस ज्योति के पुत्र हैं। अब कहने को तो हम सिमरन का पहला अक्षर रटते रहते हैं, इस लफ्ज को रटते रहते हैं, इसका सिमरन करते रहते हैं, लेकिन इसका सही मतलब जानते नहीं। खुदा तमाम नूर है, संपूर्ण ज्योति है कि नहीं? वह महाचेतनता का सागर है, वह परम आत्मा है, हम आत्मा है। प्रभु को पाना कठिन नहीं। आप उस प्रभु के अंदर विचर रहे हैं, हर वक्त उसके पास है। परमात्मा आपके अंतर में है, मगर आप उसके समीप नहीं। बात तो ये है,
वह हमारी जान की भी जान है, हमारा जीवन का आधार है, लेकिन हमें कोई खबर ही नहीं। इस बात का अनुभव शरीर से ऊपर आकर होगा, पहले नहीं। वह परमात्मा महान ज्योति है, उस महान ज्योति की नूर की किरण है हम। इस शरीर की जीवन प्राण, इसको चलाने वाले प्रभु हैं। अब आपको पता लगा आप कितने महान हो। आप छोटे रूप में खुद खुदा हैं। ये आपकी जो इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर फैल गई हैं। ये आपकी सेवा के लिए हैं, लेकिन इन्होंने आपको गुलाम बना लिया। इंद्रियां आपसे ताकत लेती हैं। आपकी तवज्जो इन इंद्रियों के साथ ना लगी हो तो ये कुछ भी काम ना कर सके। कान की इंद्री सुन ना सके, आंख की इंद्री देख ना सके, जब तक कि आप तवज्जो ध्यान उनके साथ नहीं लगाते। भले ही कान चाहे खुला रहे, आंख खुली रहे, यदि आपका ध्यान दूसरी तरफ लगा हो तो आप नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। अब यही ध्यान किसी महान शक्ति में लगा हुआ तो आंखें खुली भी रहें पर देखेंगी नहीं। आपको थोड़े शब्दों में, सीधी सादी बात में, सीधी सादी भाषा में बात का सार, निचोड़ सब पेश किया जा रहा है। इसे जीवन में उतारो। बादाम का छिलका उतार दें तो गिरी गिरी रह जाएगी। अब गिरी जो है वो शुद्ध प्रोटीन है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं। कोई नई चीज तो मैं आपको दे नहीं रहा, ये सब आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन कभी आपने इस पे तवज्जो नहीं दी, कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न उत्तरों की यह श्रृंखला निरंतर जारी है। अब किसी और दिन मिलेंगे एक नए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें और सदैव भजन अभ्यास के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद जी।